हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम थायोफिन के बारे में पढ़ेंगे। थायोफिन की प्रिपरेशन कैसे होती है ये पढ़ेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल थायोफिन का जो फार्मूला होता है वो होता है C4H4S एंड इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। अगर इसी को ओपन करके बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह लगेगा, जिसका नाम है थायोसाइक्लोपेंटाडाइईन। एंड इसकी जो प्रिपरेशन के मेथड्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम एसिटिलीन। अब एसिटिलीन से हम थायोफिन बनाएंगे। थायोफिन इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ H2S एंड C2H2 थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग एल्यूमिना एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो इस मेथड में क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें एल्यूमिना जो होता है वो पहले से प्रेजेंट होता है, फिर उसमें हम एक मिक्सचर पास कराते हैं। जो कि मिक्सचर होता है वो होता है H2S एंड C2H2 का, और उसको हीट करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद हमें थायोफिन मिलता है। अब इसी चीज़ को रिएक्शन में लिखा गया है। पहले C2H4 लिखा हुआ है, फिर H2S है, उसके बाद Al2O3 है, उसको हीट किया गया है 300 डिग्री सेल्सियस तक, फिर हमें थायोफिन मिला है और H2 मिला है। जो सेकेंड मेथड है वो है फ्रॉम N-ब्यूटेन बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ N-ब्यूटेन एंड सल्फर वेपर इन अ ट्यूब एट 600 डिग्री सेल्सियस। अब हम एक ट्यूब में एक मिक्सचर पास करेंगे, वो मिक्सचर होगा N-ब्यूटेन और सल्फर का, उसको हीट करेंगे 600 डिग्री सेल्सियस तक, तब हमें थायोफिन मिलेगा। इसी को रिएक्शन में लिखा गया है। पहले लिखा गया है N-ब्यूटेन, फिर लिखा हुआ है 4S सल्फर का वेपर है, एंड इसको हीट किया गया है 600 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद हमें थायोफिन मिला है और 3H2S मिला है। फिर फ्रॉम सोडियम सुसाइनेट लैब मेथड से, इन लैब इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम सुसाइनेट विद फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड। इसी चीज़ को रिएक्शन में लिखा गया है एंड लास्ट में हमें थायोफिन मिल गया है। फिर इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो होती हैं, इट इज़ कलरलेस लिक्विड। एंड सबसे पहले तो ये कलरलेस लिक्विड होता है। फिर इट स्मेल्स लाइक बेंजीन, इसकी जो स्मेल होती है वो बेंजीन की तरह होती है। इट इज़ सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर बट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये ईथर और अल्कोहल में तो सॉल्युबल होता है पर वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थायोफिन की। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो है, सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो थायोफिन में है वो सेकेंड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन की पोजीशन पे होती है। सबसे पहले नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन की रिएक्शन लिखी हुई है। पहले हमने थायोफिन लिखा, फिर उसमें बर्निंग HNO3 डाला है इन CH3CO2O, फिर हमें मिला है 2-नाइट्रोथायोफिन। इसी तरह सल्फोनेशन की रिएक्शन है। सल्फोनेशन में हमने पहले थायोफिन लिया, फिर कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया एंड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, फिर हमें मिला है थायोफिन 2-सल्फोनिक एसिड। उसके बाद हेलोजनेशन की भी रिएक्शन सेम ऐसे ही है, तो हमें मिला है 2,5-डाइब्रोमोथायोफिन। एंड फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन में 2 हैं। फर्स्ट में हमने जो यूज़ किया है वो पहले तो थायोफिन है, उसके बाद CH3COCl है, SnCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है तो हमें प्रोडक्ट ये मिला है। उसके बाद दूसरी जो रिएक्शन है वो CH3CO2O H3PO4 के प्रेजेंस में हुई है तो हमें मिला है मिथाइल थियोफेनाइल कीटोन। अब मर्क्यूरेशन की रिएक्शन है, तो मर्क्यूरेशन की रिएक्शन HCl-Cl2 के साथ हुई है थायोफिन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COONA, एंड जो हमें वो मिला है प्रोडक्ट वो है 2-मर्क्यूरी क्लोराइड थायोफिन। इसी तरह क्लोरोमिथाइलेशन की रिएक्शन है विद फॉर्मेल्डिहाइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज़ क्लोरोमिथिलेटेड एट C2 पोजीशन। तो ये C2 पोजीशन पे ये होगी रिएक्शन। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले थायोफिन की जो रिएक्शन है वो फॉर्मेल्डिहाइड और HCl से हुई तो हमें 2-क्लोरोमिथाइल थायोफिन मिल गया प्लस वाटर मिला। अब रिडक्शन की जो होगी
रिएक्शन उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो थायोफेन को PdH2 के प्रेजेंस में रखा गया है, तब हमें मिला है टेट्राहाइड्रोथायोफीन। उसके बाद हमें दूसरी जो रिएक्शन हुई है वो सोडियम NH3 के अमोनिया के प्रेजेंस में हुई है, तो हमें मिला है 2,3 डाईहाइड्रोथायोफीन और 2,5 डाईहाइड्रोथायोफीन। तो ये 2 प्रोडक्ट हमें मिले हैं। रिएक्शन विद N-ब्यूटाइल लिथियम थायोफीन की रिएक्शन CuHgLi के साथ हुई है ईथर के प्रेजेंस में, तो हमें मिला है 2 लिथियम थायोफीन। इसी तरह रिएक्शन विद कार्बीन्स के साथ हुई है, तो हमें ये प्रोडक्ट मिले हैं। इसकी रिएक्शन जो है वो ये है। अब जो स्ट्रक्चर है थायोफीन का वो है, सबसे पहले तो हमको पता है कि मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो C4H4S होता है। जो पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, 2 लोन। तो एरोमेटिक इन नेचर है क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, 2 बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। एंड 2 जो लोन पेयर रिंग के अंदर हैं उनको भी हम पाई बॉन्ड में ऐड करेंगे, तो इस तरह 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स में ऐड करेंगे तो इस तरह ये भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ये जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एंड लास्ट में हमें ये मिलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको हम बोलेंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन। इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगा। अब कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में होगा तब उसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। जब सल्फ़र अपनी एक्साइटेड स्टेट में होगा तो उसके पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। तो इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे सल्फ़र के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर भी है, तो उसके लिए भी एक ऑर्बिटल बनेगी यहाँ पर, और इसी को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ थायोफेन। तो यहाँ पे हमने थायोफेन को डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।